अस्सलाम वालेकुम जी, सब दा वाम वेलकम मेरे चैनल ते। जो कोई भी बंदा इंटरनेशनल सफ़र करता है तो उसके पासपोर्ट ते एंट्री और एग्जिट की स्टैंप लाई जाती है। ये स्टैंप जी है बहुत ज़रूरी होंगी है किसी के पासपोर्ट से भी। जो भी कोई बंदा इंटरनेशनल सफ़र करता है इस तो जांचा जाता है कि उसने किन्ने मुल्कों का सफ़र किया है और किहड़े किहड़े मुल्कों च गया है और कदों किस मुल्क च उन्हें एंट्री की और एग्जिट की है। इस स्टैंप पेज की वजह तो नॉर्मल तौर पर जो भी तुसी अपने मुल्क चो एग्जिट करते हो तो उन्होंने पता चल जाता है कि इस बंदे ने कदों एंट्री की और कदों एग्जिट हुई है। इस तो इलावा जो लोग सफ़र करते हैं, जो मुख्तलिफ मुल्कों का सफ़र करते हैं, उन्होंने वास्ते भी स्टैंप एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ चीज़ है कि जिहदे पता लगता है कि इन्होंने बंदियां ने किन्ने मुल्कों का सफ़र किया है। इस तो इलावा बाद दफ़ा स्टैंप की वजह तो मसाइल भी बनते हैं। बाद दफ़ा किसी स्टैंप मदम हो जाती है, जिस तरह स्पेन के विच पासपोर्ट स्टैंप के उत्तों जांचा जाता है कि यह बंदा स्पेन चो कितना अरसा बाहर रहा है। उसकी बेस उत्ते उसके डॉक्यूमेंट्स का जो क्राइटेरिया कि इस कार्ड से कितना अरसा रह सकता है बाहर उसनों जांचा जाता है वे। इस अलावा भी बाद लोग ते सोशल बेनीफिट्स ला के अपने मुल्क चले जाते हैं तो उसनों भी जांचा जाता है कि यह बंदा अपने मुल्क रहा तो कदों तो रहा तो कितना अरसा रहा, उसका भी एक पैमाना है जांचण का है। मजारती तौर पर स्पेन के विच भी बहुत लोगों के मसाइल बनते हैं जो पेपर रिन्यू कराते हैं या वापसी ते आते हैं तो मैड्रिड एयरपोर्ट ते डक के बाद दफ़ा उन्होंने पासपोर्ट ਨੂੰ चैक किया जाता है और बाद दफ़ा एयरपोर्ट ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਬਾਏ स्टैंप ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ कि यानी कि एक नया तरीका मुतारफ कराया जा रहा है कि हुण स्टैंप की पासपोर्ट उत्ते ज़रूरत नहीं होगी है। ये टोटली तौर पर 29 मुल्कों विच यूरोपीयन तो इलावा भी ये तरीका मुतारफ कराया जाएगा। लेकिन तरीका जोड़ा है ये दो तीन क्राइटेरिया ने। पहला क्राइटेरिया इसका यह वे कि जोड़े लोग यूरोपी यूनियन के होणगे जोड़े आपस में सफ़र करनगे है उन्होंने वास्ते वही पैमाना है जोड़ा इस तो पहले चलता आ रहा सी, यानी कि उन्होंने वही अपना पासपोर्ट स्कैन करना और निकल जाना है पे। इस तो इलावा जोड़े लोग कुछ पासपोर्टा से एंट्री होती है, कुछ पासपोर्ट होल्डर वीज़ा लैके आना पैदा, यानी कि मुल्क पर डिपेंड करता है कि उसने वीज़ा लैके आना। जोड़े लोग सिर्फ पासपोर्ट लैके उन्होंने पासपोर्ट से इस मुल्क की एंट्री है उन्होंने वास्ते की होगा कि वो एक स्पैशल सिस्टम होएगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ फेस रिकग्निशन मशीन होएगी ਜਿਹੜੀ फेस ਨੂੰ रिकग्नाइज करेगी है। उस तो बाद फिंगर ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਿਸਟਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੇਨ ਆ, ਸਪੇਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਫੇਸ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਸ ਫੇਸ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅਗਰ ਓਕੇ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਾਅ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।